नमस्ते दोस्तों, फिर से एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो पे आप सबका स्वागत है। आज मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों के क्वेरीज लेके। तो बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को लोन के बारे में पता करना था, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन एंड जो पर्सनल नॉर्मल लोन होता है उसके बारे में। तो आप लोगों को बता दूँ 99% स्टूडेंट जो लोग MBA करते हैं तो वो लोग लोन से ही करते हैं। 1% स्टूडेंट जो है वो लोग सेल्फ फिनांस करते हैं। तो 99% लोग लोन लेके पढ़ते हैं। तो लोन लेके बहुत सारा कन्फ्यूज़न आता है। जो लोग अभी तक MBA नहीं किया है, MBA करने का सोच रहे हैं, तो लोन की वजह से वो लोग बहुत डर जाते हैं कि लोन नहीं होगा तो क्या होगा, लोन नहीं होगा तो क्या पूरा पैसा मेरे को देना पड़ेगा, वो तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं MBA नहीं कर पाऊंगा। सेम चीज़ मेरे साथ भी हुआ था। तो लोन लेके बहुत ज़्यादा डरता था मैं, तो इसीलिए एक साल बर्बाद हो गया। बट इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ जिससे आप लोगों का कुछ ईयर गैप ना हो एंड आप लोग बेझिझक कोई भी टेंशन ना लेके MBA करने आ सको एंड लोन के बारे में ज़्यादा मत सोचो। तो सारा कुछ आज डिटेल्स में प्रोवाइड कर दूंगा। स्टूडेंट क्रेडिट का लोन, पर्सनल लोन क्या होता है एंड पूरा प्रोसेस, साथ ही साथ लोन कितना रिस्की है एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, लाइक लोन लेके पढ़ते हो तो एलिम के प्लेसमेंट के बाद आप लोगों को कितना पैकेज मिलेगा, लोन कब तक आप रीपेमेंट कर पाओगे, सब कुछ आज के वीडियो में रहेगा। लोन का टेनियर कितना होता है, आप लोगों को कितना मतलब कब से EMI देना पड़ेगा, कब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लोन का प्रोसेस क्या है, लोन सब लोगों को मिलता है कि नहीं, परसेंटेज कितना रहना चाहिए एंड अमाउंट जो लोन का होता है वो कितना होता है, किस बेसिस पे पे करते हैं, लाइक एक साथ पे कर देता है या 6 मंथ के गैप में पे करते हैं, डिसबर्स सैंक्शन उसका क्या मतलब है इस सब का। साथ ही साथ पर्सनल लोन और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन कहाँ अलग है, सब कुछ रहेगा आज के वीडियो में। कौन सा बैंक बेस्ड है लोन अप्लाई करने के लिए, SBI का क्या झमेला है, HDFC कैसा रहेगा, PNB कैसा रहेगा, सब कुछ आज के वीडियो में रहेगा आप लोगों के लिए। तो वीडियो अंत तक देखना बहुत ज़रूरी होगा क्योंकि आज का वीडियो आप लोगों के लिए है एंड बहुत हेल्पफुल होगा, ये मेरा वादा है। तो इतना भरोसा आप कर सकते हो एंड बने रहिए वीडियो के साथ। लेट्स स्टार्ट। पहले बात कर लेते हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बेसिकली गवर्नमेंट का स्कीम है जहां आप लोगों को, जो लोग हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं उन लोगों को लोन प्रोवाइड किया जाता है अप टू 10 लाख, जिसमें अगर आप लोगों का जो गार्जियन है, जो को बोरोवर रहेंगे, वो मम्मी हो सकते हो, पापा हो सकते हैं, अगर उन लोगों का एनुअल इनकम वहाँ पर ज़्यादा होता है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं वो लोग, तो तब आप लोगों को ज़्यादा अमाउंट में लोन मिल पाएगा। बट ये सब के बिना, लाइक ITR, सैलरी रिसीव, ये सब के बिना बस ग्राम पंचायत का या आप लोगों का काउंसिलर होगा तो काउंसिलर का एक इनकम सर्टिफिकेट उन लोगों से बना के, तो वहाँ से 4 to 5 लाख लोन आप लोगों को इजीली मिल सकता है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से। तो वहाँ पर कोई मॉर्गेज वगैरह का कोई सीन नहीं है, ये आप लोगों को इजीली मिल जाता है क्योंकि ये गवर्नमेंट का स्कीम है। तो ये बेसिकली आप लोगों को 4 to 5 लाख इजीली मिल सकता है एंड अगर आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न फाइल वगैरह है तो वहाँ पर आप लोगों को मिल सकता है 7 to 8 लाख इजीली। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का क्या क्या अलग फैसिलिटीज़ है, पर्सनल लोन से कहाँ का अलग एडवांटेजेस क्या है। तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट रेट है बहुत कम है, 4% इंटरेस्ट रेट है। जो पर्सनल लोन में आपको जो फुल इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो 10%, बट यहाँ पर आपको 4% देना है एंड 6% जो है गवर्नमेंट आपको सब्सिडी करके आपके सेविंग्स अकाउंट में भेज देगा। तो इंटरेस्ट यहाँ पर कम है एंड इंटरेस्ट आपको पेमेंट करना पड़ेगा 3 साल बाद, यानी कि कोर्स ड्यूरेशन 2 साल प्लस 1 साल एक्स्ट्रा जॉब मिलने के बाद एंड उसके बाद आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ EMI जो है वो भी 3 साल बाद, यानी कि कोर्स ड्यूरेशन प्लस 1 ईयर एक्स्ट्रा एंड उसके बाद आप लोगों को EMI एंड इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का अलग फैसिलिटी है। यहाँ पर आपको कोई मॉर्गेज नहीं देना पड़ता क्योंकि गारंटर खुद गवर्नमेंट है। एंड साथ ही साथ पर्सनल लोन की हम बात करेंगे तो वहाँ पर मॉर्गेज देना पड़ेगा, वहाँ पर को बोरोवर आपको एसेट दिखाना पड़ेगा, बट स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में ऐसा कुछ नहीं लगता। एंड इंटरेस्ट रेट का भी बहुत अच्छा है यहाँ पर स्कीम है एंड यहाँ पर गवर्नमेंट है आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर इसलिए बहुत कम, मतलब जो पर्सनल लोन लेने के लिए जितना प्रोसेस होता है यहाँ पर उतना नहीं होता। बस आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जो वेबसाइट है वहाँ पर अप्लाई करना पड़ता है एंड उसके बाद जो एप्लीकेशन है वो आप लोगों का इंस्टीट्यूट जहाँ पर पढ़ते हो तो वो लोग वेरीफाई करके भेज देते हैं आप लोगों का गवर्नमेंट के पास एंड गवर्नमेंट से आता है वो बैंक के पास। एंड जब बैंक के पास वो आ जाता है तब बैंक से आपके पास एक मैसेज आता है कि योर एप्लीकेशन इज फॉरवर्डेड टू योर बैंक, प्लीज कॉन्टैक्ट द ब्रांच मैनेजर। तो तब आपको ब्रांच मैनेजर से कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। तो वो लोग आप लोग गाइड करते हैं कि जो आपने सॉफ्ट कॉपी सबमिट किया है उसका हार्ड कॉपी लाना पड़ेगा जो वेरीफाई होगा एंड देन आपका लोन सैंक्शन होता है। कुछ प्रॉब्लम होता है तो कॉलेज से, सोइको से, लोन डिपार्टमेंट से हेल्प करता है, एप्लीकेशन भी कॉलेज से ही कर दिया जाता है। आपको बस आपको कोबोरर को जाना पड़ता है, डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, एप्लीकेशन सैडी कर देता है। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो सोइको सर ऑलवेज हेल्प करते हैं। बैंक में होता है तो बैंक के मैनेजर से लोग डायरेक्ट बात कर लेते हैं
कॉस है, तो वहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। कुछ डॉक्यूमेंट्स लाइक बोनाफाइड सर्टिफिकेट, प्लेसमेंट रिकॉर्ड, ये सारे कॉलेज से डायरेक्ट बैंक को भेज दिया जाता है एंड मेल किया जाता है बैंक में। एंड साथ ही साथ CC यानी कि कार्बन कॉपी में मेल में आप भी रहते हो, तो एंड जो डायरेक्ट मेल है वो बैंक के मैनेजर को किया जाता है एंड साथ ही साथ कार्बन कॉपी में आप रहते हो। तो इस तरीके से पूरा जो प्रोसेस है ये फॉर्मुलेटेड होता है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें और कुछ चीज़ है लाइक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में आप अप्लाई करो तो कुछ बैंक विद्या लक्ष्मी पोर्टल में अप्लाई करने के लिए बोलते हैं। प्राइवेट बैंक कहता है ये क्योंकि विद्या लक्ष्मी पोर्टल बेसिकली एक सेंट्रल पोर्टल है जो बहुत डिटेलिंग के साथ है। तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जो पोर्टल है वहाँ पर कुछ डिटेल्स कम है, तो इसलिए विद्या लक्ष्मी में अप्लाई करने को कहा जाता है। एंड वो लोग दो जो एप्लीकेशन है उसको मार्च करके एक फुल एप्लीकेशन बना लेते हैं, क्योंकि विद्या लक्ष्मी में और कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स दिया जाता है आपसे। तो विद्या लक्ष्मी एप्लीकेशन फॉर्म है, साथ ही साथ स्टूडेंट क्रेडिट का एप्लीकेशन फॉर्म, दोनों एक साथ आपको बैंक पे सबमिट करना पड़ता है। वो आपको सबमिट करना पड़ता है जब बैंक मैनेजर आपको कहेगा तभी, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था। पहले तो आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का अप्लाई कर रहे हो, उसीलिए बैंक मैनेजर से बात करोगे, तो बैंक मैनेजर आकर आपको कहता है कि नहीं आप लोगों को सबमिट करना पड़ेगा पूरा प्रोसेस, तो तब आप लोग वहाँ पर जाओगे एंड विद्या लक्ष्मी में अप्लाई करोगे एंड उसके बाद ही आप लोग सबमिट करना है। विद्या लक्ष्मी में अगर अप्लाई करने को कहा जाता है तभी करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो ये सिंपल है, आप लोगों को होपफुली समझ आ गया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट लोग मेरे से कहते थे कि अगर आप लोगों को 4 से 5 लाख तक इजीली मिलता है कुछ भी मॉर्गेज, कुछ भी एसेट या कुछ भी गारंटर के अलावा, तो वहाँ पर बाकी जो अमाउंट है वो मतलब कोर्स फी का जो रेस्ट अमाउंट है वो कैसे पेमेंट किया जाएगा। तो मेरे बात अगर आप सुनते हो तो मेरे को 4 लाख तक लोन मिला था एंड उसके बाद जो रेस्ट अमाउंट था उसको मैंने डिवाइड किया था 4 पोर्सन में। लाइक हर एक जो सेमिस्टर था वहाँ पर मैं 1 लाख लोन से लेता था एंड बाकी जो अमाउंट था वो सेल्फ फिनांस करता था, कुछ भी तरीके से जुगाड़ करके, तो एक साथ मैं पेमेंट करना था। तो 6 मंथ का गैप रहता है, तो इतना प्रॉब्लम का नहीं होता है। आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगा तो स्कॉलरशिप अमाउंट से मेरा एक इंस्टॉलमेंट का हो गया था। उसके बाद आप लोगों को इंटर्नशिप पे स्टाइपेंड मिलेगा तो वहाँ से हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा चीज़ आप लोगों को थोड़ा स्ट्रेटेजिकली प्लान करना है एंड घर से भी बात करके एक सेमिस्टर का हो गया तो एंड दूसरे साल जब आप स्कॉलरशिप का रिन्यूअल करोगे तो तब हो जाएगा। तो इस तरीके से 4 है, तो 4 में 2 आप लोगों को तो स्कॉलरशिप से हो जा रहा है जो आप लोगों का है, एंड और जो 2 है उसके आप लोगों को इंटर्नशिप स्टाइपेंड एंड आप लोगों को कुछ मतलब कुछ तो आप लोगों को देना पड़ेगा। तो इस तरीके से पूरा करना पड़ेगा। तो जो मेरे तरह मेरी मिडिल क्लास स्टूडेंट हो तो उन लोगों को इतना मतलब सोचना पड़ेगा वहाँ पर। बट जिन लोगों के पास पहले से कुछ वो लोग मतलब धीरे धीरे करके मतलब बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का तो ड्रीम रहता है कि वो लोग हायर स्टडी करेंगे, तो वो लोग पहले से ही अरेंज करते हैं धीरे धीरे करके एक सेविंग्स अकाउंट में। वो लोग पूरा जो एक सेविंग्स बना के रखते हैं कि ये मेरा हायर स्टडीज़ का अमाउंट है। तो ये मेरे से तो नहीं, मेरे को तो प्लानिंग ही नहीं था कि मैं MBA करूँगा, तो इसीलिए कोई सेविंग्स वगैरह भी नहीं था, तो इसलिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक था। बट हो गया भगवान जी की दुआ से एंड नाउ आई एम ब्लेस्ड। तो ये पूरा चीज़ आप लोगों को थोड़ा स्ट्रेटेजिकली सोचना पड़ेगा एंड पूरा प्लान करके उसके बाद फील्ड में आना है एंड उसके बाद सिक्सर पे सिक्सर एंड एक अच्छा प्लेसमेंट 3rd सेमिस्टर में एंड उसके बाद आपका कॉर्पोरेट जर्नी स्टार्टेड। तो ये पूरा चीज़ के लिए आप लोगों को पहला स्टेप एक रिस्क लेना पड़ेगा। थोड़ा सा रिस्क तो है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पूछता है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लोन है तो क्या क्या होगा। तो यहाँ रिस्क फैक्टर कम है कंपैरिजन टू पर्सनल लोन, क्योंकि यहाँ पर गारंटर गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट गारंटर है तो आप लोगों को अलग से कुछ यहाँ पर सबमिट नहीं करना पड़ा है कि एसेट वगैरह वगैरह कुछ मॉर्गेज नहीं है। बट आप लोगों को एक प्लेसमेंट अच्छा लेना है, पैकेज अच्छा होना चाहिए। तो ये आप लोगों को अगर आप लोन से पढ़ते हो तो एक तो सर पे रहेगा ना, तो इसीलिए आप लोग सीरियस होकर पढ़ोगे। तो लोन लेके पढ़ना एक अच्छा चीज़ है कि एक बर्डन आपके सर में है, तो इससे आप लोगों को थोड़ा सीरियसनेस आएगा एंड बर्डन की वजह से भी आप हार्ड वर्क करोगे एंड आप लोगों को एक अच्छा पैकेज भी हासिल होगा जब आप हार्ड वर्क करोगे एंड सीखोगे चीज़ें। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप लोगों को बस ऐसे ही सब कुछ मिल जा रहा है ना तो हम लोग उसका कीमत नहीं समझते। तो कुछ चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा मशक्क़त के बाद हम लोगों को मिलता है तब उसका एक्चुअलिटी, उसका हम लोग का रियलिटी, उसका वैल्यू, द वैल्यू ऑफ द थिंग जो हम लोग को बहुत मशक्क़त करने के बाद, तो बहुत स्ट्रगल करने के बाद मिल रहा है, वो हम लोग बहुत सीरियसली लेते हैं, बहुत दिल से लेते हैं एंड उसमें पूरा एफर्ट देते हैं एंड उसके बाद वो चीज़ हम लोग के लिए स्पेशल बन जाता है, जैसे मेरा जर्नी था। इस तरीके से आप लोगों का जर्नी बनेगा। खुद का पहला स्टेप आगे बढ़िए। कोई भी रिस्क फैक्टर उतना नहीं है, बट आप लोगों को थोड़ा पढ़ाई करना है क्योंकि आप लोग लोन लेके पढ़ रहे हो। तो पढ़ाई करोगे, सीखोगे चीज़ें, खुद को अपडेट करोगे, इंटर्नशिप में स्टाइपेंड अच्छा होगा, प्लेसमेंट में पैकेज अच्छा होगा एंड उसके बाद आप लोगों का ज़िंदगी एक नया टर्न लेगा जहाँ आप लोगों के पास पैसा ही पैसा होगा जिससे आप लोन रिपेमेंट करोगे, EMI। लाइक एक चीज़ यहाँ पर हाँ कहना पसंद करूँगा कि हाँ देखो,
लोन आप लोगों ने यार 4 to 5 लाख के लिया है, तो इसके साथ साथ हाँ एक 4 to 5 लाख के लिया है। तो एक चीज़ यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा कि मेरे को 4 लाख मिला था इसीलिए क्योंकि मेरा जो पापा था वो बाहर रहते दिल्ली में, तो इसलिए मैंने मम्मी थे मेरा को-बॉरोवर थे, तो इसीलिए वो लोग हाउस वाइफ है, तो इसीलिए 4 लाख मिले थे। बट अगर किसी स्टूडेंट का फादर एम्प्लॉयड है एंड वो को-बॉरोवर बनते हैं तो उन लोगों को ज़्यादा भी मिल सकते हैं, 5 to 6 लाख मिल सकता है। तो ये आप लोगों को बात करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा मम्मी हाउस वाइफ था तो इसीलिए 4 लाख तक मिला था, ठीक है। ये क्लियर कर दिया आप लोगों को। एंड अगर 4 से 5 लाख या 6 लाख तक लोन लेते हो तो अगर आपका पैकेज 6.5 to 6.8 जो एवरेज पैकेज इस साल गया है, अगर वो आप लोगों को टारगेट करके चलते हो तो मिल जाता है आप लोगों को, तो वहाँ से 1 साल के अंदर आप लोगों का जो लोन है वो रिपेमेंट हो जाएगा। बट खुद के लिए कुछ रखना है तो इसीलिए 2 साल में आप टारगेट करना, क्योंकि 15 ईयर्स तक आप लोग का रिपेमेंट का वक्त रहता है ये लोन का। तो 15 ईयर्स में कर देना, जितना जल्दी करोगे उतना इंटरेस्ट कम जाएगा। 4% इंटरेस्ट ऐसे भी, बट बाइडेन है ना, तो बाइडेन को हटा के उसके बाद 80 मतलब असली एंजॉयमेंट करना, क्योंकि 1 साल आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है जॉब करने के बाद, तो वहाँ पर आप लोग जो अमाउंट है वो एक साथ करके सेविंग्स कर सकते हो, ठीक है। 1 साल के लिए तो आप जॉब करोगे, क्योंकि 2 साल प्लस 1 साल 3 साल के बाद आपको रिपेमेंट करना है। तो जो 1 साल है वहाँ पर आप लोगों को सबमिट करके लोन रिपेमेंट कर देना है। तो ये था मेरा स्ट्रैटेजी एंड यही मैं कर रहा हूँ। तो आप लोगों को भी आपका मर्जी है, बट आप लोगों को भी ये सजेस्ट करूँगा ज़रूर। तो आप लोग आपके मतलब थोड़ा ध्यान से सोचिए एंड उसके बाद डिसीजन लीजिए। ऑल द बेस्ट गाइस। होपफुली आज के बारे में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हर एक डिटेल्स मैंने किया था, कुछ मिस हो गया है तो मेरे को आप कमेंट में या व्हाट्सएप में कहना, मैं पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा। या अगर कुछ बड़ा क्वेरी होता है तो उसके लिए सेपरेट वीडियो भी आएगा। तो आज के लिए बाय। पर्सनल लोन से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन बिल्कुल अच्छा है। पर्सनल लोन में इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ता है, बट स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन में इंटरेस्ट कम है। तो ट्राई करिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन के लिए, क्योंकि अभी सबको मिल रहा है। गवर्नमेंट बहुत ही सपोर्टिव है स्टूडेंट के पीछे। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट बहुत अच्छा है, सब लोग को हेल्प करते हैं, क्योंकि वो लोग थे तो इसीलिए मैं, क्योंकि लोन से लेके स्कॉलरशिप तक या वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट थैंक्स फॉर एवरीथिंग। तो इस तरीके से पूरा चीज़ आप लोगों को भी थोड़ा प्लानिंग करके आना है एंड सब अच्छा होगा। डरना नहीं है, पढ़ना है। तो मिलेंगे कल और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टाटा।